जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन के बारे में हम पूरा फुल वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आप सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं ये सब आप हमने क्या कर दिया, आपको डिटेल में बता दिया था। टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं बीटीयू बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो 6 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मगर यूपी बोर्ड में देखा जाए तो एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा होता है, उसको भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करने वाले किसके बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में फुल डिस्कस करने वाले। किसके बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी में देखा जाए तो आपको कितना चैप्टर पढ़ना ये सब देखा जाएगा, क्या क्या उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज पढ़ना, ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और याद रखिए, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो भी पोर्शन रहेगा आप हिंदी मीडियम प्लस क्या कर देंगे, इंग्लिश मीडियम, दोनों वर्जन के साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, यानी जो भी नोट रहेगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी तक इंग्लिश मीडियम था, हमने क्या कर दिया, लिख भी दिया हिंदी मीडियम का बहुत सारा पोर्शन आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्स करके बाइलिंगुअल में आप लिख सकते हैं। इसमें नहीं ये सब लिखा रहता है कि आप, ठीक है, इंग्लिश में लिखिए कि हिंदी में लिखिए, आप किसी भी भाषा में लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस ईयर से हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों स्टार्ट करेंगे आपका एकदम इजी से इजी तरीके से। और देखिए याद रखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों का वीडियो एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का इवनिंग में या मॉर्निंग में किसी का अल्टरनेट जाने वाला, पर डे क्या होगा आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट इजी से इजी तरीके से आपको प्रोवाइड करा के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले हम पेपर देखते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, एक सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं इसके अंतर्गत। ये आपके सामने प्यारा सा रहा है एक सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, यानी सेकेंड ईयर का ये पोर्शन है। ठीक है, इसके पहले देखा जाए तो क्या होगा, हम केवल थ्योरी देखेंगे। अब कहेंगे सर प्रैक्टिकल देखा जाए तो हर एक कॉलेज में वेरी करता है, कहीं पर 17 करा देते, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 22, कहीं 25। तो हम केवल और केवल थ्योरी को टारगेट में रखेंगे। ठीक है, कहेंगे प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ है उसे भी हम दिखा देंगे, मगर हमारा मेन मुद्दा है थ्योरी पर यहाँ से। अब देखिए सामने दे रखा तुम्हारे पास क्या होगा, कोड ये है और कितने घंटे में, 75 घंटे में, जैसे फर्स्ट ईयर में दिया रहता है उसी तरह से ये सेम टू सेम है यहाँ से। अब इसमें क्या करना, स्कोप देखा जाए तो यदि आप मान लेते हैं फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना। सबसे पहले देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है, बेसिक नॉलेज अबाउट द डिफरेंट क्लास ऑफ द ड्रग्स। मतलब यदि फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको क्या करते हैं कि बेसिक नॉलेज मिलेगी कि ड्रग्स किस क्लास से कंसीडर करता है। जैसे मान लेते हैं कोई यानी हमारे पास कोई ड्रग्स है वो मलेरिया से रिकॉर्डिंग है तो एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंतर्गत आइए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपका क्या चलेगा, अच्छे से क्लास भी पता चल जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उस कौन सी डिजीज कॉमन डिजीज होती है उसके लिए कौन सी ड्रग्स उपलब्ध करा सकते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिकेशन फॉर यूज उस दवा के लिए, ठीक, उस डिजीज के लिए कौन सी दवा प्रयोग करेंगे ये भी आप जानेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, डोज भी जानेंगे आप, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो ड्रग्स किस रूट के थ्रू शरीर के अंदर इंटर कराया जाएगा। ठीक है, माउथ के थ्रू या तुम्हारे पास पेरेंटल इंजेक्शन के थ्रू, ये सब जानेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे, कंट्रा इंडिकेशन जानेंगे, वाइटल सक्सेसफुल प्रोफेशन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में कवर अप करना है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। यदि आप सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये जनरल चीजें हो गई, या फिर मेन मुद्दा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ दे रखा, टॉपिक दे रखा, और यहाँ से घंटा, मतलब कितने घंटे में आपको कवर करना। घंटा कंसीडर नहीं करेंगे, मेन मुद्दा हमारा टॉपिक है। सबसे पहला पोर्शन तुम्हारे पास क्या रहेगा, जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन इन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब क्या कहते हैं जो फार्माकोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन और स्कोप। और ये हर साल क्वेश्चन क्या होता है, किसी न किसी रूप में आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे वेरियस रूट मतलब कई रूट होते हैं ना, जब दवा हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कराई जाती, कई रूट हो सकते हैं, उसको हमें क्या करना है, यहाँ से डिटेल में कवर अप करना है। ठीक है, इसे भी हम कंसीडर करेंगे, कोई टेंशन नहीं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा तुम्हारे पास क्या दे रखा, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। मान लेते हैं आप ड्रग्स को, यानी कोई दवा आप शरीर के अंदर चले गए तो आपके अंदर कैसे एब्जॉर्ब, उसकी डिफिनेशन,
टाइप और कौन कौन से ऐसे फैक्टर ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। फिर लास्ट में तुम्हारे पास बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, मतलब बायो अवेलेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं उसको देखना पड़ेगा। फिर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक, हमारे शरीर के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे, देखिए एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड क्या करेगा, उस टारगेट ऑर्गन तक ले जाएगा। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है कि नहीं, उसकी डिफिनेशन, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा हमें। फिर क्या लिखा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, उसकी डिफिनेशन, टाइप ऑफ बायो ट्रांस यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उससे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स का आपको एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं शरीर में जाएगी ड्रग्स, तो वो बताओ यूज होने के बाद कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा कि नहीं, उस वेस्टेज को हमें शरीर से रिमूव कराना है, तो किसके थ्रू कराया जाएगा ये भी हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर देखा जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन इन फैक्टर ऑफ द मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन, मतलब ठीक है, जनरल मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा, ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे एक्शन को परफॉर्म करती है, कैसे किसी चीज से बाइंड से रिसेप्टर से बाइंड होती है, ये सब कुछ आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई पहले चैप्टर। दूसरे चैप्टर की तरफ रुख किया जाए तो ये दूसरा चैप्टर भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट यानी PNS मतलब पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, जैसे तुम्हारे पास नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे PNS ANS, ठीक है, ये हो गया ठीक है। तो ये क्या होता है, PNS क्या होती है, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला तुम्हें पढ़ना पड़ेगा स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमर ट्रांसमिशन। अब इसमें टोटल 4 या 5 स्टेप होते हैं, उसको डिटेल में आपको कवर अप करना पड़ेगा। फिर यहां से जितनी भी ड्रग्स दे रखी इनकी क्या क्या चीजें पढ़नी, नीचे देखिए, सबसे पहले उसकी डिफिनेशन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और डोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होगा, इंडिकेशन, कहाँ उपयोग कर सकते, कंट्रा इंडिकेशन, किस में आप बीमारी में यूज नहीं कर सकते, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये ड्रग्स यदि आप मान लेते पढ़ लेते तो इसका डिफिनेशन, इसके क्लासिफिकेशन, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इसका डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये सब PNS पे वर्क करती हैं, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हो गए, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ये तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, इसे भी आपको डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन इन कंट्रा इंडिकेशन, ये सब ज्यादा दिक्कत नहीं, ये सब बहुत ईजी है, ठीक है। और याद रखिए मेरे भाई, आप यदि फर्स्ट ईयर की क्या करिए केमिस्ट्री, ठीक है, प्लीज आप केमिस्ट्री अपने के साथ रखिएगा, क्योंकि इसका जो तुम्हारे पास केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन था ना, सब सेम टू सेम तुम्हारे पास यहाँ पर होने वाली है वही चीजें, और ड्रग्स का नाम भी सेम टू सेम वही होने वाली है। फिर दे रखा है ड्रग्स यूज इन, तुम्हारे पास क्या लिखा, माइस्थेमिया ग्रेविनिस, मतलब इसमें प्रयोग किया जाएगा कौन सी दवा, लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है एजेंट, इसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इन फाइनल में तुम्हारे पास लास्ट जो दे रखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAID। अब फर्स्ट ईयर में देखेंगे ये क्वेश्चन जरूर रहा होगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। सेकेंड नंबर चैप्टर तुम्हारे पास क्या दे रखा, सॉरी थर्ड नंबर चैप्टर दे रखा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो हमारी आंखों पे काम करती है, इसका भी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मायोटिक, उसके बाद क्या होता है मेड्राटिक पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स यूज इन द ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, इसे भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत। इसमें क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, आपके सामने ये रखा ऑन द CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत था ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, CNS यानी
क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें भी आपको डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन का आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला यानी आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल एनेस्थीसिया, इसकी डिफिनेशन, फिर इसकी क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन पूरा डिटेल में आपको कवर अप करना है इसमें। फिर क्या दे रखा है, हेप्नोटिक एंड सेडेटिव, सेडेटिव और हेप्नोटिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका भी वही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंजाइटी को ठीक है सही करने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है उसे एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। एंटी एंजाइटी, एंटी कहीं भी वर्ड रहे तो समझ लियो उसके अगेंस्ट ये वर्क करने वाला है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स मतलब जो डिप्रेशन को सही करता है उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक जो साइकोटिक को सही करता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती है, ये भी आपका पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखा है नोआट्रोपिक एजेंट, नोआट्रोपिक एजेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 6 सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेटेंट मतलब रिलैक्सेंट हो दे रखा, ठीक है। मतलब हमारी क्या होती है, ऐसी कौन सी दवा होती है जो हमारे सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जाकर मतलब सेंटर सीएनएस लेवल पे जाके हमारे मसल को रिलैक्सेशन कराने का काम करती हैं। ओपियोइड हमारे पास क्या होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से डिटेल में, ठीक है। तो ये होगा चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। चैप्टर नंबर 5 आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है, लिखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब ऐसी दवा जो हमारे हार्ट पे काम वर्क करती है, इसका भी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन सी आ जाएगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मतलब ऐसी दवा जो हाइपरटेंसिव को सही करने के लिए दवा प्रयोग की जाती है उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। एंटी रिदमिक ड्रग्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ड्रग्स यूज इन द, ठीक है, यूज इन द एस्थेलोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिस्ट में तुम्हारे पास लिखा कंजेस्टिव हार्ट पोलियो जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CHF बोला जाता है, ठीक, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स थेरेपी एंड शॉक मतलब ड्रग्स के द्वारा किसी की थेरेपी कैसे की जाती है उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में 5th नंबर। यहाँ पर 6th नंबर हो जाएगा। ये टोटली 11 चैप्टर है, ठीक है, 10 ही चैप्टर है, ठीक है। 11 चैप्टर 12 चैप्टर हो गया, 13 चैप्टर भाई, बहुत तगड़ा चैप्टर भाई, ठीक है। अब आते हैं किस पे, यहाँ से आ जाते हैं चैप्टर नंबर तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 तुम्हारे पास क्या होता है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्लड एंड ब्लड, ठीक है, ब्लड फार्मिंग ऑर्गन मतलब क्या होता है, जैसे ब्लड होता है ना, ठीक है, ब्लड हो गया, ब्लड फार्मिंग को सही करने के लिए जो मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो गई तो उसे ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए जिस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उसी को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसकी भी डिफिनेशन इन यानी क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन सब। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हिमेटेनिक्स एजेंट की परिभाषा, फिर इसकी क्लासिफिकेशन, फिर इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिर डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। एंटी कोगुलेशन यानी एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स मतलब प्लेटलेट को जो सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे एंटी प्लेटलेट एजेंट बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा है, थ्रम्बो, ठीक है, थ्रम्बोलाइटिक एजेंट, थ्रम्बोलाइटिक एजेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 आपके सामने ये दे रखा है यहाँ से, इसका भी सेम टू सेम वही चीजें पढ़नी पड़ेगी मतलब डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन। अब बहुत ईजी मतलब फार्माकोलॉजी देखा जाए तो बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसमें केवल फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैकेनिज्म आपको देखना पड़ेगा, कैसे जाके वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से, हाँ या ना, इसके बारे में। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ब्रोंकोडाइलेशन मतलब ऐसी दवा जो हमारे ब्रोंकियोल को डायलीट कर देती, चौड़ा कर देती, उसे ब्रोंकोडाइलेटर बोलते हैं। एस्पेक्टोरेंट जो कफ वगैरह से में भी प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में, ठीक है। एंटीटेसिव एजेंट के बारे में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर लास्ट में पढ़ना पड़ेगा म्यूकोलाइटिक एजेंट मतलब जो म्यूकस को कम करता है उसे म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, क्या रखा है, लिखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब ऐसी दवा जो हमारे पास क्या होती है, GIT ट्रैक जो हमारी माउथ से लेकर तुम्हारे पास स्टमक यानी इंटेस्टाइन उसके बाद एनस तक होता है, उसे हम GIT बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं।
उसमें ठीक है डिफिनेशन वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एंटी अल्सर ड्रग्स, ऐसी दवा जो हमारी अल्सर को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है, एंटी अल्सर ड्रग्स कहलाती है। एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लग्जेटिव एंड परगेटिव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। फिर ले रखा एंटी डायरियल ड्रग्स, मतलब डायरिया को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग की जाती है उसे एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा भैया आराम से, ठीक है। 9वां नंबर चैप्टर देखिए, यहाँ से ध्यान से सुनिए, 9वां नंबर चैप्टर क्या दे रखा है ध्यान से सुनिएगा। मतलब ऐसी दवा जो किडनी पे प्रयोग की जाती है, ठीक है। जैसे डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या होती है, एक ऐसी दवा जो क्या करती है यूरिनेशन के फ्लो को तेज करती है, डायूरेटिक। अब उसके बाद एंटी डायूरेटिक, मतलब क्या कर देते उसी को अगेंस्ट वर्क करते हैं, एंटी डायूरेटिक पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 10वां नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, इतना टोटल पढ़ना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसमें हार्मोन तथा हार्मोन या एंटागोनिस्ट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल यानी फिजियोलॉजी यानी पैथोलॉजी यूज ऑफ क्लिनिकल। सबसे पहले देखो थायराइड क्या होता है, थायराइड के लिए टेस्ट में कौन कौन सा जांच होता है और उसके कमी होगी तब क्या होगा, ज़्यादा होगी तब क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंटी थायराइडिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है तुम्हारे पास पैराथर्मोन, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कैल्सिटोनिन के हार्मोन के बारे में पढ़ना, विटामिन डी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंसुलिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये 2024 में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोगेस्ट्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा, कल यानी क्या लिखा कार्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा किसके बारे में, 10वां नंबर चैप्टर के बारे में। 11वां नंबर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक, ऑटोक्वायर्ड ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इसमें रोल क्या होता है हिस्टामिन का, 5HT मतलब 5 हिस्टामिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। फिर यानी क्लासिफिकेशन क्लिनिकल यूज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटी हिस्टामिन एंड यानी 5HT के बारे में, मतलब एंटी हिस्टामिन का क्या होगा क्लासिफिकेशन, इसका क्लिनिकल यूज क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से। 12 नंबर चैप्टर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, 12 नंबर चैप्टर तुम्हारे पास लिखा कीमोथेरेपेटिक एजेंट, मतलब ऐसी दवा जो क्या कर देती है कीमोथेरेपी में प्रयोग की जाती है उसके बारे में पढ़ा रखा, ठीक है। इसमें मोस्टली देखा जाए तो कैंसर वगैरह का ट्रीट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, और तुम्हारे पास क्या लिखा है इन्फेक्शन एंड नियोप्लास्टिक डिजीज, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, यह सब आपको डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें पढ़ना पड़ेगा पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिनियम नोटाटम से प्राप्त होता है। सिफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी अमीनो ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्लूरोक्विनोलोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैरकोलाइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सल्फोनामाइड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलिन एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटी फंगल एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटी कर दिए, पेंटी हो गया दिक्कत हो गई बेटा, ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये सामने आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया। चलिए छोटी छोटी शहर में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हो जाएगा। एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब ड्रग्स आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एंटी अमीबॉइड एजेंट क्या होता है, एंटी हेलमेंथिस क्या होता है, एंटी मलेरियल क्या होता है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, ये सब डिटेल में, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको लास्ट में, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, बायोलॉजिकल क्या होता है, इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा, इतना सारा चीजें आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में देखा जाए तो, यानी फार्माकोलॉजी में इतना चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका यदि हो सकेगा, ठीक है, यानी हमारे ठीक हो सकेगा तो PDF लिंक में यहीं पर डाल देंगे। नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे आपको क्या करेंगे हमारे यानी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएगा नंबर, वहां से आप व्हाट्सएप पे इसे मंगा सकते हैं।
ठीक है, इतना हो जाएगा इनके बारे में। अब प्रैक्टिकल तुम्हारे पास सामने यहाँ से दे रखा, प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं 50 घंटे का होगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, दोबारा बता दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट 12 दे रखा है। ठीक है, इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, असाइनमेंट वगैरह भी बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फार्माकोलॉजी को डिटेल में कवर अप किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।